हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मैडम बहुत हंस रही है मेरी दाढ़ी देखकर। भाई मैं सोच रहा हूँ आपकी बात जो है दाढ़ी वाड़ी रखनी है, थोड़ा सा लुक चेंज करना है। भाई आपका क्या विचार है? अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, अब 2 दिन 3 दिन ही हुए शेव नहीं करी तो इतनी आई है, कम से कम महीना लगेगा दाढ़ी को सेट आने में। फिर मैं सेट करके देखूंगा कैसी लगती है। आपका क्या विचार है? आप कमेंट में बता सकते हैं। भाई अब टाइम तो लगाना पड़ता है, चाहे शेयर बाजार हो चाहे दाढ़ी हो, दोनों में टाइम तो लगता है। पेशेंस तो बड़ी ज़रूरी है, ये तो पेशेंस के खेल है। अच्छा अब देखिए, हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, शेयर बाजार में कामयाबी के मंत्र। शेयर बाजार में कामयाबी के मंत्र। आज पहला लेसन मैं आपको देने वाला हूं, वो है नेवर गो फॉर एन एक्सक्यूज। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूज बनाते हैं ना, तो इसका मतलब आप कुछ सीख नहीं रहे, आप फिर मिस्टेक करेंगे, वो फिर गलती करेंगे और पैसा नहीं कमा पाएंगे। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी भी मेरे मुंह से नहीं सुना होगा कि मैंने फला शेयर उसके कहने पे ले लिया, मैंने फला शेयर इसके कहने पे ले लिया, मुझे नुकसान हो गया। एक बार मैं बताऊँ आपको, वीडियो बना रहा था, मैं वहाँ बोल गया था एक बारी कि भाई यार एक स्टूडेंट मेरा है, उसके थोड़ा सा उसको फार्मा शेयर अच्छे लग रहे थे, तो मैंने फार्मा शेयर ले ली, मैं फंस गया। फिर मैंने फट से बोला उसके कहने से नहीं लिए, तो मैंने अपने आप ही थे। यानी कि मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता, मैं ये मान के चलता हूँ गलती मेरी। क्योंकि जब आप ये मान के चलते हैं कि फला शेयर आपने ख़रीदा तो गलती आपकी है, क्योंकि गलती इसलिए आपकी है, हमारी है जो खरीदता है शेयर, क्योंकि बटन का रिमोट तो उसके हाथ में होता है ना, बटन तो उसने दबाना, कोई आपका हाथ पकड़ के तो बटन दबाता नहीं। टीवी पे एक आदमी कह रहा है फला शेयर बहुत अच्छा, ले लो। अब वो आदमी आपका हाथ पकड़ के तो आपके मोबाइल पे ज़बरदस्ती खरीदवाता नहीं, खरीदते तो आप खुद ही हैं, खरीदते तो मैं खुद ही हूँ। यानी कहने का मतलब, अगर हम एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे कि यार फला शेयर में फंस गया क्योंकि उस आदमी की वजह से लिया, फला शेयर में फंस गया क्योंकि उस आदमी की वजह से लिया, तो इससे क्या होगा कि आप जब भी कोई शेयर लेंगे फिर कोई नया आदमी तलाशेंगे और उसके ऊपर जिम्मेवारी डाल देंगे। जब तक आप अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं डालेंगे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब आप अपने ऊपर जिम्मेवारी डालते हैं फिर आप कहते हो हो मैंने गलती कर दी, हो ये क्या हो गया, ये मेरी गलती है, आगे से गलती नहीं करूँगा। लेकिन जब और फिर आप गलती नहीं करते और कामयाब हो जाते हो। पर बिल्कुल ऐसे फेस बनाते हो आप जब आपसे गलती होती है। देखो मैडम कह रही है आपसे जब गलती होती है आप ऐसी फेस बनाते हो, और अगर आप गलती किसी और सड़क पे बढ़ दोगे तो फिर आप सीखोगे कहाँ? भाई मैं क्या करता हूँ, बड़ा अच्छा तरीका, मैं इसको आपको तरीका भी बताता हूँ। मैं टीवी भी देखता हूँ, मैं अखबार भी पढ़ता हूँ, मैं सारे इंटरनेट पे भी सर्च करता रहता हूँ, मैं बच्चे लिंक भेजते हैं औरों की वीडियो भी देख लेता हूँ। दुनिया भर के लोग कहते हैं ये शेयर अच्छा है, वो शेयर अच्छा है, ये शेयर अच्छा है। मैं ऐसे नहीं, मान लो किसी शेयर को पर्टिकुलर चैनल पे किसी का रिजल्ट आया, मैं टीवी देख रहा हूँ, उसमें इसका रिजल्ट आया, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, ये शेयर अच्छा है, मैं फटाफट जाता हूँ, मैं उस शेयर को देखता हूँ, मैं जाके उसकी सारी स्टडी देखता हूँ, मैं उसके FIs होल्डिंग देखता हूँ, मैं उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखता हूँ, मैं उसका 52 वीक हाई 52 वीक लो देखता हूँ, मैं उसका 5 ईयर्स हाई 5 ईयर्स लो देखता हूँ, मैं उसका मैक्सिमम चार्ट देखता हूँ, फाइनेंशियल होल्डिंग देखता हूँ, कब कब लॉस किया देखता हूँ। जब मुझे पूरी तसल्ली होती है तो भी मैं उसको नहीं खरीदता, क्योंकि जब वो शेयर कहीं रिकमेंड होता है तो उस वक्त भाग जाता है। मैं वेट करता हूँ और शेयर को तब खरीदता हूँ जब वो काफ़ी अच्छे रेट पे आ जाता है और मैं उसको रख लेता हूँ। अब क्योंकि वो शेयर मैंने अपनी स्टडी से ख़रीदा होता है, अपने कॉन्फिडेंस से ख़रीदा होता है, तो अगर वो गिर भी जाता है तो मैं शांति से बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है शेयर अच्छा है। अब अगर मैं किसी और के कहने से खरीद लूँगा और फिर उस पर एक्सक्यूज़ डाल दूंगा कि यार मैं तो उसकी वजह से खरीदा, तो क्या होगा? अगर शेयर अच्छा होगा वो गिर जाएगा तो मैं घबरा जाऊँगा। मैंने कितने लोग देखे हैं जो ये कह देते हैं कि यार फला इतना अच्छा शेयर होता है। अब एक आदमी बोला सर मैं फंस गया HDFC AMC में, मैं फंस गया HDFC में, मैं फंस गया HDFC बैंक में, मैं फंस गया HDFC लाइफ में, मैं फंस गया हीरो मोटर्स में, मैं फंस गया बजाज ऑटो में, मैं फंस गया TCS में, मैं फंस गया विप्रो में, मैं फंस गया HCL में, मैं फंस गया आपका टेक महिंद्रा में हैं, सर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में फंस गया, सर मैं ITC में फंस गया। अब वो दूसरे को दोष देते रहते हैं, अरे इतने बढ़िया बढ़िया शेयर हैं, क्या फंस गए आप इसमें? अच्छा शेयर है लो, क्योंकि आपने स्टडी करके नहीं लिया, आपने किसी का कहा और उसके कहने से ले लिया, तो जैसे ही गिरता आपने उसके ऊपर सर पे दोष डाल दिया। और फिर होता क्या, आप थोड़ी देर वेट करते हैं, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको सदा लगता है मुझे किसी ने फंसा दिया, मुझे उसने फंसा दिया, आप उस शेयर को बेच देते हैं और कुछ दिनों बाद जब वो शेयर भागता है भागता है भागता है, आप ऐसे देखते रहते हैं। जब वो डबल हो जाता है तो आपका मुंह ऐसा हो जाता है
क्योंकि जब आपने बेच दिया फिर आप देखते खुश होते हैं कि थोड़ा गिरता है और खुश अच्छा, फिर जब वो चढ़ने लगता है आपका मुंह थोड़ा सा चेंज होता है, हंस रहे होते हैं, जो गिरता है जब वापस चढ़ने लगता है और चढ़ता 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 है, डबल हो जाता है। आप ऐसे करते हैं? सही से बताइए कमेंट में लिख के, करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि आप सदा एक्सक्यूज ढूंढते हैं। जीवन में एक सिद्धांत समझो, नाकामयाबी हमारी, कामयाबी सबकी। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय सबको देता हूं। आप देखते हो मैं प्रॉफिट बुक करता हूं, मैं क्या बोलता हूं? प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से मुझे आज ये लाभ हुआ। ये सारा क्रेडिट भगवान को और आपको जाता है। मैं तो एक बशिंदा हूं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। मैं तो भैया आप लोगों से प्रेरणा लेता हूं, आपकी शुभकामनाओं से और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से। प्रभु दिमाग में कुछ डालता है, अच्छा लगता है, गुनगुनाते हैं और उसको खरीद लेते हैं, उसमें प्रॉफिट हो जाता है। ओवर ट्रेड में करता नहीं। अगर मुझे नुकसान होता है तो मैं ये सोचता हूँ मेरे से क्या गलती, मेरे से गलती हो गई है, फिर मैं उसको इंप्रूव करता हूँ। प्रॉफिट हो जाता है तो मैं प्रभु का शुक्र अदा करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु ने दिमाग दिया, शांति दी, क्या कहते हैं, संयम दिया, पेशेंस दी, कॉन्फिडेंस दिया और हिम्मत दी, जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ। और ये सच भी है। हम कौन है? कराने वाला तो भगवान है। तो सदा आपको कभी एक्सक्यूज नहीं ढूंढना। ये सदा जीवन का सिद्धांत है। नाकामयाबी हमारी होती है, कामयाबी सबकी होती है। जब हम कामयाब होते हैं ना तो सब उसमें श्रेय लेते हैं। मैंने कोई अच्छा काम किया, प्रॉफिट होता, फट मेरा दोस्त बोलेगा, देखा मैंने तुझे कहा था ना ये चीज़ लेने के लिए, हो गया था प्रॉफिट, याद है ना? आपको याद भी ना हो, आप बोलो हाँ हाँ याद तो है, हाँ बताया था साहब ने। सब आपकी कामयाबी में साथ हिस्सेदार बनेंगे। पेरेंट्स कहेंगे देखो हमने बच्चा को सिखाया, समझाया, आज बच्चे लेते पैसे कमाए, ठीक है ना? और बच्चा नालायक निकल जाए, रह जाए, तो कोई पेरेंट्स कहता मिलता है कि हमने तो इसको नालायक बना दिया, हमारी गलती से नालायक हो गया, हमारी गलती से फेल हो गया ना। पर अगर बच्चा अच्छे नंबर लाता है, आगे निकलता है, तो पेरेंट्स ये कहते हैं भाई हमारा बच्चा है, हमने इसकी अच्छी परवरिश करी, हमने इसमें अच्छी चीज़ें डाली, तो ये आगे निकल गया। तो कारण क्या होता है? कामयाबी जो होती है वो दूसरों की होती है और नाकामयाबी हमारी होती है। अगर आप अपने अंदर ये गुण ले आएंगे, आप इस बात को समझ लेंगे, तो आप जीवन में नाकामयाबी कम हासिल करेंगे, कामयाबी ज़्यादा। जो लोग बोलते हैं मैं नाकामयाब उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऑलवेज रिमेंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, अकाउंटेबिलिटी इज योर्स, अथॉरिटी इज गिवन बाय अदर्स। लोग, भगवान ने आपको अथॉरिटी दी है कोई काम करने की, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तो आपकी है ना। कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के थोड़ी काम कराता है। तो शेयर बाजार का पहला नियम यह है कि काम करने की विधि ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी को दोष नहीं देंगे। जब हम ये सोच लेंगे कि हमने एक्सक्यूज नहीं लेना, तो अगर कोई व्यक्ति किसी शेयर की चर्चा कर रहा होगा, डिस्कस कर रहा होगा, तो हम आंख मीच के उस शेयर को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें पता है हम इस बंदे को दोष नहीं दे सकते। ये अपने विचार व्यक्त कर रहा है, ये इसकी सोच है, अगर ये इसको ठीक लग रहा है तो बढ़िया है। इसलिए आप देखो, मैं कभी भी आपसे कोई ऐसे शेयर की बात नहीं करता हूँ। मैं आपको शेयर डिस्कस करता हूँ, मैं बता देता हूँ मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया, और मैं बता देता हूँ यार मुझे अच्छा लग रहा है, ऑल द शेयर तो अच्छा है पर मैंने अभी लिया नहीं। कितनी बार बोलता हूँ। अब कल एक बच्चे का फोन आया था, उसने कहा सर मेरे पास ये शेयर है, बताइए कैसे हैं। तो मैंने कहा भैया मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, शेयर तो सारे अच्छे होते हैं। नहीं सर आप क्या करोगे ये बता दो। मैं हाँ ये कर दूँ। उसने कहा सर मेरे पास ये शेयर है। मैंने कहा मेरे पास भी है, मैं इसको रखूँगा। ये शेयर है, मैं कहा ये शेयर तो अच्छा है पर मैंने इसको अभी लिया नहीं है। शेयर अच्छा है, मेरे पास थे थोड़े से, मैंने बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, निकल गया। अब मेरे पास ये खास शेयर नहीं पड़े, वैसे शेयर अच्छा है, गिरेगा तो मेरा इंटरेस्ट है इस शेयर में। इस तरीके से जो है मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने शेयर बाजार में कभी एक्सक्यूज नहीं ढूंढना। जब आप शेयर बाजार में एक्सक्यूज ढूंढना बंद कर दोगे, आप समझो आपने कामयाबी की तरफ, शेयर बाजार की कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। आपने पहला कदम जो बढ़ाया है वो बहुत मजबूत है, वो बहुत आगे लेके जाएगा और आप जीवन में बहुत कामयाब ट्रेडर बनेंगे। पहला मंत्र शेयर बाजार में कामयाबी का है कि नेवर सर्च फॉर एन एक्सक्यूज, ऑलवेज एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लॉसेस एंड गिव क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट्स टू एवरीवन इंक्लूडिंग योरसेल्फ। मैं ये नहीं कहूंगा आप अपने को मत दें, अपने को भी दे दें, लेकिन सबको इसका योगदान दें ताकि सब जगह से आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, पॉजिटिव वाइब्स आए। मेरी बात समझे? जब मैंने घर लिया था तो जब मैं घर का गृह प्रवेश किया था उसमें चंद लोग ही बुलाए थे। जो लोगों को बुलाए थे मैंने सबको उनको ही क्रेडिट दे दिया। मैं जी मेरे को तो समझ नहीं थी, इन्होंने मुझे जो है बताया कि ये घर अच्छी जगह पे लोकेटेड है, इन्होंने मेरी हेल्प करी, मैंने ले लिया। इन्होंने मुझे इंकरेज किया कि यहाँ लेना चाहिए, मैंने यहाँ ले लिया। इन्होंने मुझे फाइनेंशियली इंकरेज किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मैंने सारा क्रेडिट
उन लोगों को दे दिया जो आए थे। तो सबके अंदर पॉजिटिव वाइब्स थी और मुझे वो चीज़ बड़ी फली। तो सदा सक्सेस का क्रेडिट दूसरे को दो ताकि सबकी तरफ से आपको क्या मिले, पॉजिटिव वाइब्स। और फेलियर्स की जिम्मेवारी अपनी आप लो, क्योंकि इस बात को समझो कि हमारा हाथ पकड़ के कोई भी हमसे ट्रेड नहीं कराता। जब आप इस गुण को अंदर हासिल कर लेंगे तो आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। फालतू के शेयर आप नहीं लेंगे, अच्छे शेयर आप लेंगे, और अच्छा शेयर अगर गिर जाएगा तो आप टिके रहेंगे, और वापस जो भागेगा तो वो शेयर आपके पास होगा और आप उसमें मोटा मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि मोटा मुनाफा आप तभी कमा पाओगे जब आप अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर शेयर को स्टडी कर समझकर, सोचकर, देखकर खरीदोगे। अब बताओ आपको ये मेरा पहला कामयाबी का मंत्र कैसा लगा, फटाफट कमेंट में बताइए। आइए बाजार की चर्चा करेंगे, शेयर मार्केट की आज चर्चा करेंगे। नया मैंने आपके लिए एपिसोड निकाला है ये वाला। तो आज जो है सबसे पहले हम देखेंगे भाई किस तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रहा। भाई फियर तो लगातार कम होता जा रहा है, मार्केट मूड अब 40 के पार है, दुनिया मजेदार है, मार्केट मूड 40 के पार है। भाई अब देखो थोड़ा थोड़ा यूएस डॉलर इंडेक्स घटा, क्रूड का रेट भी घटा, डॉलर अभी भी मजबूत है, ओए इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा तेज है। तो दो इंटरनेशनल इंडिकेटर पॉजिटिव और दो नेगेटिव। अब बात करते हैं एफआईज ने मार दिया जी, मार दिया। एफआईज ने दुनिया लोगों को मार दिया। अभी भी कैश सेगमेंट में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आज 18 तारीख है ना, हाँ जी, बिकवाली कर रहे हैं, पर इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब कैश में माल बेचकर बाजार को ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाजार संभला रहे और फ्यूचर्स में माल प्लस कर रहे हैं। पर इनकी सारी हरकतों के ऊपर हमारे डीआईज पानी फेर रहे हैं। आज 2000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी करी, जिसके चलते आज लगभग 1950 करोड़ की नेट खरीदारी आई और बाजार में असीम तेजी देखने को मिली। आज हमारा बाजार 175 पॉइंट चढ़ा और इंडेक्स फ्यूचर में एफआईज की लॉन्ग होगी लगभग 30% और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 51%। अब भारतीय बाजारों ने तो आज 1% से ज़्यादा की तेजी दिखाई है। एक नज़र सारे विश्व के बाजारों पर डालेंगे और बात करेंगे कि सारे बाजारों का आज कैसा परफॉर्मेंस रहा। मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार। अगर देखा जाए तो भारतीय बाजार ज़्यादा नहीं चढ़े, मात्र 1% चढ़े। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जापान 1.5% चढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया 0.25% चढ़ा है, ताइवान वेटेड 1.25% चढ़ा है, हांगकॉन्ग 2% के आसपास चढ़ा है और साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 1.25% से 1.5% के बीच चढ़ा है। तो उसके मुकाबले हमारे बाजार कुछ खास नहीं चढ़े। अब मैं बात करूंगा यूरोप की, तो यूरोप के बाजार हमारी टक्कर के हैं, हमारे जैसे ही हैं, बाई बाई से हैं। क्योंकि जर्मनी 0.92% चढ़ा है, लंदन 0.24% चढ़ा है, CAC 40 यानी पेरिस 0.44% चढ़ा है, मद्रिद स्पेन 0.72% चढ़ा है, मिलान 0.93% चढ़ा है, स्विट्जरलैंड 0.64% चढ़ा है और स्टॉकहोम 1.58% चढ़ा है। यानी यूरोप के सारे बाजार, सिर्फ स्टॉकहोम को छोड़ दीजिए, हमसे कम चढ़े हैं, यानी हमने उनको ओवर परफॉर्म किया है। और मोएक्स यानी रशिया का बाजार 1% चढ़ा है। आइए चलते हैं अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका के शेयर भी हमसे पीछे हैं क्योंकि डाउ जोन्स 0.84% चढ़ा है, S&P 500 0.79% चढ़ा है, नैस्डैक 0.74% चढ़ा है, स्मॉल कैप 0.99% चढ़ा है, कनाडा 0.7% चढ़ा है, ब्राजील 0.83% चढ़ा है और हमने सबकी मम्मी पापा करते हुए 1% की तेजी दिखाई है। यानी हमारे बाजार और बाजारों से मजबूत हैं। तो पिछली क्लोजिंग थी 17,311 की। आज बाजार 125 पॉइंट गैप अप ओपनिंग के साथ खुलते हैं, 17,438 में खुलकर एकदम भागते हैं और एक पीक बनाते हैं 17,527 का, फिर ढह जाते हैं और इधर आने के बाद फिर ऊपर नीचे करते रहते हैं और लास्ट के क्षणों में एक बॉटम बनाते हैं 17,434 का, फिर रिकवरी लेते हैं और 17,486 पर बंद होते हैं। 250 पॉइंट बढ़कर 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ बाय बाय कर जाते हैं। आज कहर ढाने वाले दो शेयर थे, SBI और अदानी पोर्ट, और बाकी शेयर जो हैं गिरने वालों में NTPC, HDFC, बजाज ऑटो थे। इनमें हल्की फुल्की गिरावट थी, पर आज गैप छोड़ दिया बड़ा भारी बाजार ने। अब आपको क्या लगता है, ये वाला गैप तो फिल हो गया था, आपको क्या लगता है ये वाला गैप फिल होगा? कमेंट में बताइए, ये वाला गैप फिल होगा। और बाजार ने आज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी टेक्निकली बाजार बहुत ही स्ट्रांग है। और RSI कितना मजबूत है, बुलिश क्रॉसओवर फुल टॉस स्ट्रांग है। और अगर हम बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो यहां थोड़ा सा परिवर्तन है। जो कॉल राइटर्स हैं वो 17,300 से भागकर 17,500 पे चले गए, यानी वो डर गए हैं, उनको लग रहा है बाजार भागेगा, इसलिए वो भी ऊपर भाग गए। पुट राइटर्स 17,000 पे टिके हुए हैं,
17,100 पे उन्होंने कम किया है, 17,000 पे बढ़ाया, 17,200 पे भी कम किया है, 17,300 पे भी कम किया है, पर 17,400 पे और 17,500 पे पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। जो ये दिखा रहा है पुट राइटर्स भी बाजार को भागता हुआ देख रहे हैं और कॉल राइटर्स भी भागता हुआ देख रहे हैं। जब पुट राइटर्स ऊपर की तरफ जाके पुट्टे लिखें और कॉल राइटर्स भी ऊपर की तरफ जाके कॉलें लिखें तो समझो दोनों भाग रहे हैं। पुट राइटर्स को कॉन्फिडेंस है बाजार ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, इसलिए वो ऊपर जा रहे हैं, और कॉल राइटर्स को डर है कि बाजार ऊपर जाएगा और ऊपर भाग जाएगा, तो वो भी नीचे की जगह छोड़ छोड़ के ऊपर जा रहे हैं ताकि उनकी कुल पुटें, उनकी कॉलें आईटीएम ना हो। तो ये संकेत होता है बाजार के अंदर। मंथली की पोजीशन सेम है, हालांकि आप उसमें भी देखेंगे 17,500 पर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों बड़ी है, यानी दोनों में टकराव है और यहीं पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। अब देखिए बाजार में पीसीआर और स्ट्रांग हो रहा है 1.11, यानी अब वीकली चार्ट पे तो बाजार काफ़ी मजबूत है और मंथली पर भी मजबूती बनाए बैठा है। निफ्टी बैंक की बात करूं, आज निफ्टी बैंक निफ्टी 50 से कम चढ़ा है, मात्र 1%। निफ्टी बैंक में मैंने आज खासा काम किया है। 39,920 की पिछली क्लोजिंग थी, आज 40,000 के पार, 40,252 पे खुला है, यानी लगभग 325 पॉइंट ऊपर चढ़कर खुलता है और एकदम गिर जाता है। 40,139 का बॉटम बनाता है, फिर ऊपर नीचे करते हुए यहाँ एक पीक बनाता है 40,435 की, फिर नीचे जाता है, फिर रिकवरी लेता है, अल्टीमेटली 40,318 पर बंद होता है। 400 पॉइंट के लपेटे में तेज, 1% बढ़कर हाहाकार मचाता है। सबसे ज़्यादा पीएनबी और एसबीआई तेज थे, सरकारी बैंकों में तेजी थी। एचडीएफसी बैंक एकमात्र ऐसा बेशरम बैंक था जो गिरा हुआ था, इसने भी छोड़ दिया गैप। ये एमकेजे गैप फिलिंग थियरी, आपको क्या लगता है इस गैप को फिल कराने में योगदान देगी? अब 2 गैप नीचे के छूट गए, ये छूट गया, एक ये, और यहाँ के तो छूटे ही हुए। ये गैप जो है, कहते हैं मेरे को डर लगाने आगे हैं गैप, इन गैपों से लगता है डर, कहीं होना ये जाए भाई फिल, तो उसका मतलब क्या है? बाजार गिरेगा, इसलिए इन गैपों से हमें बड़ा डर लगता है। और देखिए एक बुलिश क्रॉसओवर मजबूत बन चुका है और आरएसआई अब की बार 60 के पार की तैयारी कर रहा है, यानी बाजार फुल टॉस तेज है। भाई यहाँ अगर हम देखें तो बड़ा भारी परिवर्तन है। पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट 37,000 से बढ़कर 39,500 पे चला गया। पुट राइटर्स ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट हैं, ऊपर के लेवल्स पे पुट्टे लिख रहे हैं, यानी बाजार में उनको पूरा विश्वास है कि तेजी रहेगी। और कॉल राइटर्स नीचे के स्थान छोड़ रहे हैं और ऊपर के स्थानों पर डर के मारे भाग रहे हैं, यानी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों इस तरफ संकेत दे रहे हैं कि बाजार में तेजी है। पीसीआर बहुत ज़्यादा मजबूत था कल, आज थोड़ा सा ठंडा हुआ है, 1.24 पे आ गया है। मंथली भी हल्का सा ठंडा हुआ है, यानी अब देखते हैं बाजार में संभलाव तो आ ही चुका है। आज आपकी कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की मेहरबानी से, प्रभु की कृपा से आज मैंने 54,000 के लगभग प्रॉफिट कमाया। मैंने 2 कॉलें, 2 रोल ओवर, 3 स्क्वायर ऑफ किए। अदानी पोर्ट मैंने 10 में स्क्वायर ऑफ किया, हालांकि इसका बाद में रेट 7 रुपये आ गया था, 7,500 बचे, पर ठीक है, अपने हिस्से का प्रॉफिट कमा लिया ना। सारा नदी का पानी तो मैं नहीं पी सकता, मैंने अपने हिस्से का पी लिया, बाकी छोड़ दिया औरों के लिए। हाँ, कैसा लगा डायलॉग कमेंट तो। टाटा पावर को मैंने 5 रुपये स्क्वायर ऑफ किया, 23,000 रुपये से ऊपर कमाया। बंधन बैंक को 70 पैसे में स्क्वायर किया, 23,000 से ऊपर कमाया। इन 3 सौदों में मोटा मुनाफा कमाया। देखो शेयर बाजार रिस्की जगह है, संभल के चलना, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो भैया इस मार्केट से बच के चलना है, धोखे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप पहले सीखें फिर ट्रेड करें। सीखने के लिए मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अच्छा डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खोलिए, मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के महाराजा बने।